2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी ऑफ कोर्स है पुष्पा टू। लेकिन एक बहुत ही सीक्रेटली एक न्यूज निकल करके आ रही है कि पुष्पा टू के जो नंबर्स है कलेक्शन के वो कहीं ना कहीं फेक है। मतलब कि इसमें 500-600 करोड़ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। वहीं कुछ लोग और कह रहे हैं कि भाई साहब ये फेक नहीं है, असल में उसका जो नंबर है वो 500 करोड़ और बढ़ा करके, मतलब मेकर्स ने इसको कम हमें बताया है। अब ये दोनों बातें में सच्चाई कौन सी है इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर तुम पुष्पा के फैन हो और आलू अर्जुन की एक्टिंग तुम्हें जबरदस्त लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो एक वीडियो पोस्ट किया था, एक पोस्टर लगाया था, इसके जो मेकर्स हैं मतलब मैत्री मूवीज के, कि इस मूवी ने लगभग 1800 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं। उसके बाद से कोई मूवी भाई कोई पोस्टर लगाया नहीं है। अब इस सब चीज़ों को अगर साइड में रख दे तो देखो, पुष्पा टू रिलीज़ कब हुई थी? 6 दिसंबर को, और ये अभी भी चल रही है और हर दिन लगभग 50 लाख प्लस का बिजनेस करके आ रही है। और अभी जो 20 मिनट का लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड किया था उसकी वजह से पुष्पा टू की कमाई में ऑलरेडी एक जंप आ गया था। तो इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि पुष्पा टू पैसे कमा रही है, तो इस बात में तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि आखिरकार ये बात उड़ी कहाँ से, ये बात चालू कहाँ से हुई, इस पर हम चलते हैं। तो देखो, इंटरनेट पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं ये बात है भी कि साउथ इंडिया में बहुत सारे एक्टर्स और प्रोड्यूसर के घर पे रेड पड़ी है और रेड में ना अच्छा खासा पैसा निकल करके आया है। अब ये न्यूज़ और इससे क्या लेने देना है पुष्पा टू की कमाई, तो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें से एक प्रोड्यूसर है जिनके घर पर रेड पड़ी है और जिन्होंने अपना पैसा लगाया था किसमें, पुष्पा टू में, उनके घर से पैसा मिला है ऐसा कहा जा रहा है। अब बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि पुष्पा टू में जो देखो, इसकी दो साइड है। एक साइड है जिसमें लोग कह रहे हैं, मतलब एक साइड के लोग कह रहे हैं कि पुष्पा टू के मेकर्स ने जानबूझ के हाइप बनाने के लिए इसमें 500 करोड़ ऐड कर दिए थे। ठीक है, अब वो बात अलग है। देखो, एक चीज़ और अभी मैं बाद में बताऊंगा कि पुष्पा टू और दंगल वर्सेस बाहुबली टू, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पैसे किसने कमाए हैं और क्या कुछ कलेक्शन रहा है वो सब अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले मैं बताता हूँ, एक साइड ऐसी है जो बोल रही है कि पुष्पा टू के मेकर्स ने हाइप बनाने के लिए इसमें 500 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिए थे। मतलब कि 1800 करोड़ अभी है, तो अगर 500 करोड़ माइनस कर दे तो 1300 करोड़ एक्चुअल इसका जो कमाई है वो 1300 करोड़ है। तो अब जो दूसरी साइड है वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब इसके मेकर्स ने ना 500 करोड़ कम बताए थे, क्योंकि 500 करोड़ भाई सुनने में ऐसा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, तो तुम्हें लग रहा है कि 500 करोड़ बाकी बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसका टैक्स भी लगेगा। तब उस टैक्स को बचाने के लिए ना 500 करोड़ कम बताए थे इसके मेकर्स ने। अब वो पैसे उन्होंने कैश में रखे थे, मतलब कि अब जब सरकार को नहीं दिखाया तो भाई साहब बैंक में तो होगा नहीं, तो वो पैसे कम करके बताए थे और वो रखे हैं टैक्स बचाने के लिए। एक साइड ये है। अब चलो, ये सब तो हो गई बात की बात। अब फाइनली बात करते हैं कि असल में ये सब घोला मोला हुआ कैसे। देखो, सबसे पहली बात है कि इंडिया में ये जितनी कमाई करती है जो भी है, तो उसको ट्रैक करने के लिए एजेंसीज है कि चलो ठीक है एग्जैक्ट अमाउंट बता देते हैं, जो कि 1465 1465 करोड़ इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया है। इसमें तो नो डाउट। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो फॉरेन से कमाई आती है ना, उसको ट्रैक करने के लिए कोई स्पेसिफिक एजेंसी नहीं है। मतलब वो तो खाली प्रोड्यूसर्स को पता है, वो तो खाली मेकर्स को ही पता है कि इसने फॉरेन से या फिर दूसरी कंट्रीज से कितने पैसे कमाए हैं। तो ये पूरा झोला मोला वहाँ से शुरू होता है। अब अगर इस सबको साइड में रख दे और हम बात करें कि दंगल, तो दंगल कितने कमाए हैं भाई साहब? 2000 करोड़ प्लस इसने पैसे कमाए हैं। और जिसमें से एक इंटरेस्टिंग बात अभी मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा बाहुबली के बारे में और दंगल के बारे में। लेकिन अब देखो, 2000 करोड़ इसने कमाए हैं और पुष्पा टू 1800 करोड़, मतलब अभी भी 2000। और अगर मोटा मोटा पूरा कैलकुलेट कर लेना, 1800 के बाद उन्होंने कुछ पोस्टर नहीं डाला है, फिर भी 1900 करोड़ तक पहुँच गई है। तो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेट कर ले तो अभी भी 100 करोड़ पीछे है दंगल से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या पता है तुम्हें? दंगल ने इंडिया से खाली 500 करोड़ कमाए थे और पूरा जो उसने 1500 करोड़ कमाए हैं ना, वो बाहर की कंट्री से कमाए हैं, और जिसमें से शायद 1300 करोड़ तो खाली चाइना से है। अब अगर वहीं बात करें पुष्पा टू की, तो इसने 1465 करोड़ तो खाली इंडिया से कमाए। अब अगर बात करें बाहुबली की, भाई साहब बाहुबली टू ने इंडिया से ही 1400 करोड़ कमाए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहुबली टू लास्ट के लगभग 7-8-10 साल पहले की मूवी है, तो अगर अब के ज़माने में उसकी टिकट को बेचा जाए तो वो लगभग 3000 करोड़ पहुंच जाएगा, इसमें नो डाउट है। मतलब अगर बाहुबली टू अभी रिलीज हुई होती तो लगभग 3000 करोड़ रुपए कमाती। तो कहीं ना कहीं पुष्पा टू ने बीट तो किया है, मतलब गेम चेंजर तो है ये। अब अगर गेम चेंजर की बात आ गई है तो भाई साहब गेम चेंजर एक मूवी है, जा करके देखो। नायक का छोटा भाई है और मुझे लगता है नायक की पार्ट 2 नायक से इंस्पायर्ड होकर बनाया। अनिल कपूर की नायक तो तुमने देखी होगी, जहाँ पर एक दिन के लिए उनको बना दिया जाता है सीएम। तो ये सब साइड में रखो और ये बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई साहब, तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।